हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत सारे भक्त हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं बट उन्हें सेवा मिल ही नहीं रही है। तो देखो, सेवा कोई मिठाई नहीं है जो बाजार गए और ले आए। सेवा तो कान्हा की कृपा है और सेवा सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें कान्हा सेवा देना चाहते हैं। क्यों, किसको, कब, कैसे सेवा मिलेगी किसी को भी नहीं पता। वरना बिलीव मी, लोग हार जाते हैं, कितनी कोशिश करते रहते हैं बट सेवा ले ही नहीं पाते हैं। आज आपको श्री कृष्ण कृपा के प्रमाण में एक सत्य घटना बताती हूँ, कैसे वो भक्तों के साथ लीला करते हैं, अपना प्रेम और सेवा देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान का सेवा देने का या प्रेम करने का या भक्ति देने का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब वो किस बेसिस के ऊपर देते हैं। कई है जो पूजा पाठ नहीं करते और उन्हें एकदम ही भक्ति मिल जाती है, और कई है जो रोज घंटियां बजाते हैं बट उनको भक्ति नहीं आती है उन्हें। तो देखो, ये सिर्फ भाव की बात है और मन के अंदर क्या है वो सिर्फ कान्हा जानते हैं। किसका मन कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, उसके भाव कितने ऊंचे हैं, ये सिर्फ कान्हा जानते हैं। इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बहुत सुंदर सत्य घटना सुनते हैं। उससे पहले 2 लाइनें अपने कान्हा के श्री चरणों में। कान्हा, अगर तेरा सहारा ना होता तो सुंदर संसार हमारा ना होता। तूफानों की तबाही में गुम हो जाते अगर सर पे हाथ तुम्हारा ना होता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए अब एक सुंदर, अद्भुत, मन को मोह लेने वाली, भक्ति पर विश्वास बढ़ाने वाली सत्य घटना बताती हूँ। लड्डू गोपाल कैसे किसी को सेवा देते हैं, कैसे किसी को अपनी भक्ति देते हैं, कैसी कैसी लीलाएं भी करते हैं। ये घटना सोनाली जी के जीवन की है। उनके बचपन से शुरू करके बताती हूँ आज के समय में उनके साथ क्या हो रहा है। देखो, सोनाली जी माधोपुर हैदराबाद से हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ सन 1882 में, मतलब 1982 में। उनके परिवार में उनके माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। वो अकेली घर की लड़की और बहुत लाडली, बहुत चहेती। वो पढ़ने में बहुत होशियार। ब्राह्मण परिवार होने से घर में पूजा पाठ, धर्म आदि के लिए बहुत नियम और अनुशासन था। शुद्ध सात्विक खाना, बिना प्याज लहसुन का। अब आप सोच ही सकते हो, जब खाने में प्याज लहसुन नहीं लेते तो नॉनवेज का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। परिवार में उनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी, स्पेशली लड़कियों के लिए। इससे जो सोनाली जी थी वो थोड़ी सी खफा रहती थी। परिवार पर गुस्से की वजह से वो जो और जितनी भी पूजा पाठ करती थी वो सब दिखावे के लिए होता था। बच्चों के साथ होता है, जब उन पे कोई चीज थोपी जाती है ना तो उनको अंदर से उस चीज का महत्व नहीं पता चलता, भक्ति की, पूजा पाठ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती, है ना। बाकी अंदर से वो आजादी चाहती थी कि खुलकर मुझे जीना है, मुझे यहाँ से जाना है। समय पंछी बनकर उड़ा, सोनाली जी भी जवान हुई और स्कूल पूरा करके कॉलेज एडमिशन की बात हुई। उन्होंने तेलंगाना के एक कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया। सब बहुत बढ़िया था। हॉस्टल में रहने लगी। हमेशा से जो आजादी, खुलापन, फ्रीडम चाहती थी आज उन्हें वो मिल गई। हॉस्टल में आकर उन्होंने प्याज लहसुन खाना शुरू कर दिया। उनके कॉलेज में सलीम नाम के एक लड़के से उनकी दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सलीम जी के साथ सोनाली जी ने पहली बार नॉनवेज भी खाया। बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो वही कुछ सोनाली जी के साथ हो रहा था। उन्हें समाज, परिवार, जात पात कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुलकर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। घर में सलीम के बारे में जब बताया उन्होंने कि भाई एक तो पहले तो लव मैरिज, ऊपर से बिल्कुल डिफरेंट मुस्लिम मॉडर्न लड़के का होना, तो ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है ही है ना।
तो जो होना था वही हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ घर में और उन्होंने घर छोड़ दिया और सलीम जी से शादी कर दी। शादी के वक्त दोनों ने ये डिसाइड किया कि धर्म के बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई भी एक दूसरे को धर्म बदलने को नहीं कहेगा, दोनों जो धर्म चाहे वो धर्म मान सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी गृहस्थी बसाई, क्योंकि जो सलीम जी के पेरेंट्स थे वो तो गांव में रहते थे और दोनों ही बढ़िया जॉब करते थे। अब इस तरह से सब बढ़िया चल रहा था। सोनाली जी के परिवार ने उनके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, पर कहते हैं ना, खून के रिश्ते ऐसे ही खत्म नहीं होते। सोनाली जी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, पर अपने घर वालों को भी बहुत मिस करती थी। कोशिश करती थी कि फिर से रिश्ते जुड़ जाए। समय घाव पर मरहम का काम करता है। सोनाली जी के घाव भी धीरे धीरे भरे। उनकी मम्मी और भाई कभी कभी सोनाली जी से फोन पर बात कर लेते थे, कभी कभार मिल मिला लेते थे। शादी को 5 साल हो गए थे, उनके कोई भी बेबी नहीं था। एक बार उनका भाई जगन्नाथ जी दर्शनों के लिए जा रहा था। अब जब तक ये बात सोनाली जी को पता चली ना, तो उनके मन में भी था कि मुझे भी जाना है। उन्होंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे भी साथ ले चल, और किस्मत की बात है उनका भाई मान गया। अब उनका भाई, भाभी और वो तीनों जगन्नाथ जी चल दिए, बहुत बढ़िया दर्शन करे। वो पूरी धाम में 2 दिन रहे। एक दिन जब भाई सो रहा था तो वो और उसकी भाभी जो थे उन्होंने सोचा चलो मार्केट घूम आते, खाली बैठ के क्या करें। अब वो मार्केट के लिए निकले तो एक शॉप पे सोनाली जी को एक बहुत सुंदर और एक बहुत बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी दिखे। वो इतने प्यारे थे कि क्या कहना। एक नजर का प्यार बोलते हैं, वो सोनाली जी को लड्डू गोपाल के साथ हो गया। उस एक पल जाने क्या हुआ, सोनाली जी उन्हें देखती ही रह गई। उन्होंने दुकानदार से पैसे पूछे तो कीमत बहुत ज्यादा थी, उतने पैसे उनके पास थे ही नहीं, है ना। अब वो करती तो क्या करती, मन मार कर रह ही गई। अनजान शहर कहाँ क्या करे, भाई से कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अब कमरे पर वापस आ गए, आराम से सो सा गए, जो भी उनका रूटीन था। अगले दिन शाम को वापसी की ट्रेन थी। पूरी रात सोनाली जी उन्हीं गोपाल जी के बारे में सोचती रही। वो गोपाल जी सोनाली जी की आंखों के आगे घूमते रहे। सोनाली जी को अंदर से एक माँ वाली फीलिंग आ रही थी, एक ऐसे ममता वाला भाव आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे बस एक बार उन गोपाल जी को अपनी गोद में लेना चाहती थी, उन्हें प्यार करना चाहती थी। यही वाला माँ वाला भाव होता है ना, तो हम चाहते बस ये बच्चा हमें मिल जाए, ऐसे हम उसे पकड़ ले और वो कर ले, ऐसी फीलिंग उनको आ रही थी। अगले दिन सुबह वो सारे के सारे जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए, क्योंकि फिर उनको निकलना था स्टेशन के लिए। अब जो उनका भाई था वो कैब बुक कराने के लिए ट्रेवल एजेंट के पास गया हुआ था। तो अचानक सोनाली जी के फोन पे एक मैसेज आया। वो मैसेज क्या था कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ गई है। जो ड्यू डेट थी सैलरी आने की, उससे 2 दिन पहले। यही बात अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि कैसे उनकी सैलरी, मतलब लोग तो सैलरी 2 दिन बाद देना चाहते हैं, उनको 2 दिन पहले कैसे मिल गई। वो बहुत खुश हुई, जल्दी से एटीएम में गई, पैसे निकाले और मार्केट पहुंची। वो गोपाल जी अभी भी वहीं उसी शॉप पे बैठे थे। सोनाली जी बड़ी खुश थी। उन्होंने पैसे देकर वो गोपाल जी ले लिए और अपने साथ ले आए। वो बहुत 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 खुश थी। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे आज उनकी गोद भर गई हो। वो वापस रूम पर आई तो भाई भाभी जाने के लिए तैयार थे। अब सोनाली जी ने गोपाल जी दिखाए तो उनका भाई बहुत गुस्सा करने लगा। बोला, वो मुसलमान क्या तुझे गोपाल जी की सेवा करने देगा। अब इस एक प्रश्न ने सोनाली जी को अंदर से हिला दिया, क्योंकि ये बात तो सोनाली जी ने पहले सोची ही नहीं थी। अब वो क्या करे, वो थोड़ा डर गई। उन्होंने अपने हस्बैंड से कभी सेवा के बारे में बात तो करी नहीं थी, पर एक बार जब पहले उन्होंने घर बनवाया था तो मंदिर बनवाने का ये कहा था, तब थोड़ा सा झगड़ा हुआ था क्योंकि जगह नहीं थी। फिर बाद में सलीम ने मंदिर बनवा दिया था, बट काफी झगड़े के बाद। अब वो डर रही थी कि क्या सलीम उन्हें गोपाल जी की सेवा करने देगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। अब मन में गोपाल जी के आने की खुशी थी, भाई एक तरफ वो माँ बन गई थी, और एक डर भी था कि क्या होगा। अब उन्होंने भगवान के ऊपर ये बात छोड़ी और उन्होंने सोचा जो होगा देखेंगे। अब वो लोग कैब से स्टेशन आए, ट्रेन ली और वापस आ गए। पूरे रास्ते भाई गुस्से में कुछ ना कुछ बोलता ही रहा।
क्योंकि एक बंदे को ना फ्रस्ट्रेशन होती है। उनके भाई कह रहे थे जब सेवा करनी थी तब तो करी नहीं, अब गोपाल जी पे तुझे प्यार आ रहा है, एक मुसलमान के साथ रह रही है, और फिर क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सबको गुस्सा तो था ही था, है ना। एक होता है कि किसी का इंटरकास्ट में करना और एक टोटली अपोजिट उसमें करना, तो फर्क तो पड़ता ही है। अब ऐसी बहुत सी बातें उनका भाई पूरे रास्ते बोलता ही रहा। सोनाली जी बिल्कुल चुप रही। स्टेशन से वो अपने घर आ गई, भाई भाभी अपने घर चले गए। घर आकर सोनाली जी ने अपने पति को गोपाल जी दिखाए, तो उनके पति एकदम कूल थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ा, उन्हें पता ही ना हो कि गोपाल जी कौन है या उनकी सेवा कैसे होती है या उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल थे। अब ये देखकर तो सोनाली जी बड़ी खुश हो गई, भाई लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं। अगले दिन सुबह वो गोपाल जी के साथ मंदिर गई, पंडित जी से वहां उनकी बढ़िया पूजा करवाई और घर ले आई, घर में उनको विराजित किया। उस दिन से सोनाली जी की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने नॉन वेज, प्याज, लहसुन पूरी तरह से खाना छोड़ दिया। बस अपने पति के लिए तो उन्हें नॉन वेज बनाना ही पड़ता था क्योंकि वो तो उनकी मजबूरी थी, पर वो खुद बिल्कुल नहीं खाती थी। गोपाल जी की सेवा के बर्तन और वो उनके लिए एक इंडक्शन चूल्हा ले आई ताकि वो चूल्हा भी अलग से बना सके, सब उन्होंने अलग कर लिया। नॉन वेज ना खाने की वजह से उनके घर में लड़ाई बढ़ गई, क्योंकि दोनों दो ही जने हैं और दोनों अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात है। पर सोनाली जी ने गोपाल जी को अपना बेटा माना और वो ये सोचती थी कि एक माँ तो अपने बच्चे का ही झूठा खाती है, जो बच्चा छोड़ देते हैं वही माँ ही खाती है ना। तो वो सोचती थी जो मेरा गोपाल छोड़ेगा वही मैं खाऊंगी। ये सोच के उन्होंने प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती थी, घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, बट वो अंदर से आंतरिक रूप से बहुत खुश थी। उनके जीवन का जो खालीपन था अब वो भर गया था। वो हर समय अपने गोपाल जी के बारे में सोचती रहती, उनका बड़ा ध्यान रखती, आज ये व्रत ले लूं, ये कर लूं, उनका ऐसा श्रृंगार करूं। ऑफिस जाने से पहले उनकी सेवा का सब काम करती, उनको नहलाना धुलाना सब करना, पूजा पाठ, उनका लंच, खाने पीने की चीजें वो सब रख कर जाती थी। अब जीवन में सब बहुत बढ़िया चल रहा था। कृष्ण भक्ति, प्रेम जो जीवन में बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन सोनाली जी को वो खुशखबरी भी मिल गई जिसका उन्हें कब से इंतजार था। वो प्रेग्नेंट थी। टाइम अब और ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि अब तो सलीम भी बहुत खुश थे। भक्ति उनकी बढ़ती जा रही थी। गोपाल जी का भाई और उनका छोटा बेटा आया। सोनाली जी अब अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश थी। बेटा होने से उनके पति सलीम जो थे वो भी बहुत खुश थे। पर कहते हैं ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तो कुछ उनकी लाइफ में भी कुछ टर्निंग पॉइंट लिया। जब उनका छोटा बेटा हुआ तब गांव से उनके सास ससुर उनके साथ रहने के लिए आ गए। अब था जीवन में असली परीक्षा का समय, क्योंकि जो उनके सास ससुर थे वो तो कट्टर अपने धर्म को मानने वाले थे। उनकी सास गोपाल जी की सेवा के सख्त खिलाफ थी। पर सोनाली जी ने साफ बोल दिया कि ये मेरा बड़ा बेटा है और इनकी सेवा मैं करूंगी ही करूंगी। सास ससुर सोनाली जी को पागल कहते थे, ये मूर्ति की ये कर रही है, ये बेटा ऐसा होता है क्या, वो इस तरह की बातें उन्हें कहते। जो उनके सास ससुर थे वो अपने बेटे सलीम को सलाह देते थे कि ये तो पागल है, ये तो तूने गलत लड़की से शादी कर ली है, इसको तलाक दे दे और दूसरा निकाह कर ले। घर में लड़ाई झगड़े कहा सुनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। सोनाली जी हर समय हर पल बस अपने गोपाल जी को याद करती। उन्हें अपने गोपाल पे, अपने लाला पर, अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। वो उन्हें या अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देंगे, ये सोनाली जी का मन हमेशा कहता था। और वो कहते हैं ना, विश्वास पक्का हो, आस सच्ची हो तो बात बन भी जाती है। सोनाली जी का विश्वास भी जीता। उनके सास ससुर गांव वापस चले गए। सोनाली जी ने 2018 में हमारा चैनल शाम दीवानी देखना शुरू किया था और तब से लगातार वो हमारे टच में है। वो कहती है कि इन सत्य घटनाओं की वजह से ही मुझे हमेशा प्रेरणा मिली। जब भी मैं किसी की स्टोरी सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गोपाल, मेरा लाला, मेरा बेटा जब बाहर किसी की ऐसे मदद कर सकता है तो अपनी माँ की, अपने भाई की मदद तो जरूर ही करेगा। और ये विश्वास मेरा दिन ब दिन पक्का होता जा रहा था। अच्छा, इसी साल 2022 में बहुत खुशखबरी वाली बात है,
इसी साल 2022 में अप्रैल में वो अपने पति के साथ वृंदावन दर्शन करने आई, है ना बड़ी बात। वो कहती है ये बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा है। गोपाल जी ने अब अपने पापा पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मेरे पति, जो पहले उस कमरे में आते भी नहीं थे जहां पे मंदिर बना हुआ था, जहां गोपाल जी रहते हैं, पर अब वो उस कमरे में आते हैं और उस कमरे में काफी देर बैठे रहते हैं। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, बट शांति से उस कमरे में बैठे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सच्ची बिलीव मी, कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, बट ये वाकई बड़ी बात है। सोनाली जी कहती हैं कि अब मेरे पति ने आपके चैनल के माध्यम से कहानियां भी सुनना शुरू किया है। अब मुझे अपने पति में बहुत फर्क लगता है। हमारे घर के किचन में अब बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बनता। मेरे पति अब नॉनवेज बहुत कम खाते हैं और जब भी खाते हैं तो बाहर ही खाकर घर में आते हैं, मुझे बनाने को बिल्कुल नहीं कहते। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लाला का चमत्कार है। सोनाली जी से जब मैंने बात की थी तो बिलीव मी, मैं अंदर तक कांप गई थी, है ना। आप सोच के देखिएगा, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप टोटली अपोजिट धर्म में हो, और क्योंकि वहां जो होता है और हमारे जो होता है वो बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। विश्वास पक्का हो, लगन सच्ची हो तो चीजें अपने आप बदल जाती हैं, इस चीज को मान लो। हमारे कान्हा की लीला को कोई नहीं समझ सकता, बस कान्हा पर हमेशा विश्वास पक्का रखना। देखो, परीक्षा बहुत बार होगी, ये मैं नहीं कह रही हूं कि बस विश्वास रखा तो काम बन जाएगा, नहीं, परीक्षा भी बहुत बार होगी, हिम्मत भी टूटेगी, पर विश्वास को हिलने मत देना और फिर देखना जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं, है ना। अच्छा, छलिया की लीला देखो। अगर कान्हा को सोनाली जी को भक्ति देनी ही थी तो बचपन में देते। इतनी अच्छी ब्राह्मण फैमिली थी, उस समय तो भक्ति और आसान होती, पर कान्हा ने भी ना क्या लीला रची। जब सोनाली जी पूरी तरह कलयुग में फंस गई, एक मुस्लिम लड़के से शादी भी कर ली, नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, है ना, उसके बाद उन्हें भक्ति मिली। कितनी बड़ी चीज है। मैं कान्हा के श्री चरणों में सोनाली जी के पति के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो भी कान्हा के रंग में जल्दी से रंग जाए, कान्हा के प्रेम का जादू उनके सर चढ़कर बोले। क्योंकि पता है, अगर जीवन साथी भक्ति करे तो सच्ची भक्ति बड़ी आसान हो जाती है, बहुत बहुत आसान हो जाती है। इसी बात पर एक जयकारा तो बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा, मेरी तकदीर के मालिक, मेरी तो तकदीर ही तुम हो, जो उभरी है सितारों पे मेरी तस्वीर तुम हो। ये दौलत, ये शोहरत सफर शमशान तक का है, जो आखिरी साथ जाना है, असल जागीर तो मेरे कान्हा तुम हो, तुम, है ना। अगर कान्हा के प्रेम की इस अद्भुत लीला ने, इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या पता कहीं कोई और सोनाली हिम्मत ना हार रही हो, है ना। हो सकता है ये वीडियो देखकर उस सोनाली को बहुत हिम्मत मिले और उसको लगे कि उनके जीवन में भी बदलाव हो सकता है। क्या पता उन्हें ये वीडियो से इतनी प्रेरणा और सहारा मिल जाए, उन्हें जीने का सहारा मिल जाए, है ना। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।